राजधानी रांची के पुराना विधानसभा सभागार में अनुसूचित जाति के संवैधानिक विषयों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को संगठित करने के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई एवं उनके हक और अधिकार के लिए किस प्रकार से आगे आना चाहिए, इस पर भी विशेष मंथन किया गया। अनुसूचित जाति के पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार अनुसूचित जाति के फंड को ट्राइबल में कन्वर्ट कर देती है एवं अनुसूचित जाति उत्थान के लिए सरकार ध्यान केंद्रित नहीं करती है। इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों को एक मंच पर आकर अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा। आपको मीडिया के साथी को बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम। आज जो कार्यक्रम है कि झारखंड राज्य 25 साल बने हुए, बीजेपी के शासनकाल में आयोग बना था। आयोग लगभग 3 साल चला, 4 साल 5 साल। इसके बाद जब से ही हेमंत सरकार जी आए हैं, तब से न जेपीएससी के मेंबर, न जेएसएससी मेंबर, न खाद बोर्ड निगम कहीं भी कोई अनुसूचित जाति का मेंबर नहीं बना। मैंने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने का पूरा खेल चल रहा है। अभी पहले कुछ दिन रांची नगर निगम मेयर का सीट रिजर्व हुआ, रोटेशन से होता है। उन्हें टीएससी के बैठक बुलाया और फट से उन्होंने अपना गवर्नर के यहाँ एक प्रतिवेदन देकर स्थगित करा दिया। आज चुनाव से पहले इनको सरगर्मी बढ़ गई है कि परिसीमन ना लागू हो, जनगणना ना हो। जनगणना के लिए ये हम अपने समाज को बोल रहे हैं कि भाई जब तक आप सशक्त जनगणना नहीं कराइएगा तो परिसीमन में आप फेल हो जाएगा। आज के डेट में 60 लाख आबादी है, 16% लगभग अनुसूचित जाति के। 11 के जनगणना 2001 के गणना में 12 पॉइंट कुछ था और आज 25 है। तो ये मान लीजिए कि 11-12 में 40 लाख था, तो 20 लाख एकदम हमारी आबादी बढ़ी है। हम 60 लाख के करीब हैं और 60 लाख को आप देखिए, जेपीसी में 2 आदिवासी मेंबर हैं, मुस्लिम मेंबर है, पिछड़ा जाति का है, फॉरवर्ड क्लास का है, लेकिन अनुसूचित जाति के कहीं भुगत निगम खाद में। ये सरकार जो है सुनिश्चित कर लिया है कि अनुसूचित जाति के जो भी फंड आता है ट्राइबल में डाइवर्ट कर देता है। हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने ये इतना 37 को विधायक जीत के गए हैं रिजर्व कोटा से। बाबा साहब के मतलब चित्र नहीं विधानसभा में लगाया। हमने माननीय अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री को, तमाम को चिट्ठी लिख के गया, मिला भी कि भाई आप लोग जो है कम से कम बाबा साहब जो भारतीय संविधान बनाए हैं, जिसके तहत आप चुनाव जीत के जिस सदन में बैठ के राजपाट चला रहे हो, उनके चित्र तो लगा दो। वहाँ बिरसा मुंडा जी के लगा रखें, वाजपेयी जी के लगा रखें, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर को जब इस राज्य में भी मान सम्मान अनुसूचित जाति समाज के लोग नहीं मिलेगा। इतिहास गवाह है कि भारत को अगर 85% को कोई मुक्ति दिया है तो ये अनुसूचित जाति के लोगों ने दिया है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, संत गुरु रविदास या चौहारमल से लेके आपका क्या संत गाडगे, बाल तमाम संतों ने लड़ के इसको आज स्थापित किया। और जब जिस समाज की बात कर रहे हैं, अभी इटावा में कांड हुआ ना, अहीर बोलता है कि नहीं अहीर तुम चमार है, तो बोलता है ना मैं अहीर हूँ। छोड़ा उसको, अहीर बोलने के बाद भी छोड़ा उसको, मूत्र से शुद्ध किया, पीटा और कथा भाषा। फिर भी ये 85% लोगों की आज़ादी से पहले गुलामी के जड़ी में जजा हुआ समाज को बचाने का काम डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया, जो हजारों वर्ष से आज बौद्ध जिंदा हो रहे हैं, या महात्मा फुले, छत्रपति साहू महाराज, या तमाम बिरसा मुंडा। हमने बिरसा मुंडा के पढ़ाए मानव और पोथी में, बिरसा ने बाघ मारा। आज आज़ादी हुआ, पढ़ा लिखा शासन काल में गया तो बिरसा मुंडा से बिरसा भगवान बन गया। किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। और उस बाबा साहब का चित्र नहीं लगाया विधानसभा में, ये बहुत दुखद है। इसलिए हम तमाम जिला से एक डेलीगेट्स बुलाए हैं और भाई क्या निर्णय लें कि हम लोग अब रोड पर उतरेंगे, अब जांचना नहीं करेंगे, हम जंग करेंगे। बहुत दिन जांचना हो गया, बहुत दिन मांग हुआ, हमारे पदाधिकारियों को पड़ता, हमको अनटचेबल आदिवासी भी समझते हैं अनटचेबल, हमें छूत समझ रहा है वो, हमारी कोई फीलिंग्स नहीं उसकी। हमें इस बात का बहुत बड़ा कष्ट है। इसलिए आज मैं समाज के बोला कि आप सारे 21 जातियों के समूह के समाज, सभी जाति के सरदार बैठ के निर्णय लो
करो या मरो। बाबा साहब ने संविधान में तुम्हें दिया अधिकार। आज पूरे देश में लड़ाई लड़ रहा है कौन? चमारों ने लड़ रहा है। अगर वो नहीं लड़ता तो इनकी आता पता गुम हो जाती। आज उस समाज के लोगों को आपको उदाहरण भी दिया जा रहा है, मार रहा है, बता रहे हो, क्योंकि दुश्मनी किसी से नहीं है। वो दुश्मनी जो जंग लड़ता है, जो बुद्धिजीवी है, तो आप जो दिमाग का इस्तेमाल आप सरकार से भी क्या मांग रहेगा? हमारी सरकार से तो कई बार लिखित मांगा कि भाई जेपीएससी, जीएसएससी, खाद्य बोर्ड निगम, हर जगह 16% आबादी हमारी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आयोग को सशक्तिकरण से लागू चालू करो। लेकिन ये सरकार के पास टाइम नहीं है। ये सरकार आए के राजू जी, एक इरफान अंसारी मंत्री है, एक डायरेक्टर है अनुसूचित जाति, उसी के पीछे लगा है कि कैसे हटाएं, कैसे। एशिया के टॉप डॉक्टर, सर्जन में एशिया के टॉप, कंबोडिया के चेयरमैन रहा हुआ, इसको चोरी करके पैसा नहीं दे रहा है, तो इसी को हटाने के लिए है। तो ये तमाम चीज को देखने के बाद में अनुसूचित जाति के लोगों को मैं बोला कि अगर बटोगे तो कटोगे। एक मंच पर एक साथ अपनी समाज की लड़ाई लड़ना है। अगर आप नहीं लड़ोगे, मेरी उम्र 74 साल हो गया, मैं 4 राज्यों का प्रभारी रहा हूँ, देश सेवा करके यहाँ भारतीय सेना में कैप्टन रहा हूँ, सारे चीज करके आया हूँ। मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं। जब तक आप संघर्ष, रोने वाला ही बच्चा को माँ दूध पिलाती है। ये लोग तो सोचिए कि हमारा झंडा आता है तो लेके आदिवासी दलित को ले जाते हैं, जय भीम कर देते हैं, और उसको वोट के लिए आज सबको बाबा साहब को चिंता पड़ा है, सब बोल रहे हैं जय भीम। गमछा पूरा बिलू पहन कर भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री देश के बिहार में आकर रैली में संबोधित करें। कम से कम इतना तो जागरूक हुआ दलित पिछड़ा समाज, अनुसूचित जाति पिछड़ा समाज के लोग के आज ब्लू झंडा देश के प्रधानमंत्री को मजबूरी हो गई बीजेपी को लेने के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब तक ये समाज सशक्त नहीं होगा, हमारी तमाम समाज के जाति के छोटे छोटे जातियों में बट के अपने अपने सरदारी कर रहे हैं, तो सरदारी करें, लेकिन हक और लड़ाई के लिए एक मंच पर आके लड़ें। चाहे बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, बसपा में हो, असपा में हो, भीम आर्मी हो, या